दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों जो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी को शुभकामनाएं हमारी ओर से। और आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट 1 मतलब ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के लिए। इससे पहले इंडिया जीके का भी प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2021 करके, तो उसमें आप जो है जा करके ज़रूर देखें। उसमें जो है मैथ्स का सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे और जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा ऑल घंटे पे, क्योंकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। आपकी कितनी तैयारी हुई है इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप स्वयं को भी परखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में दांडिक के नाम से जाना जाता था। तो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था जो था उसमें दांडिक के नाम से किसको जाना जाता था? चार ऑप्शन है, कोषाधिकारी, राजस्व विभाग, न्यायाधिकारी, मुख्य सेनापति। तो सही जो आंसर होगा दोस्तों, जो न्याय अधिकारी होता था उसको दांडिक के नाम से जाना जाता था। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि महासंधि विग्राहक जो होता था, ये भी ध्यान रखिएगा, महासंधि विग्राहक। तो ये जो है महासंधि विग्राहक जो होता था ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था, और महाप्रभात जो होता था वो जमाबंदी प्रमुख होता था। क्या होता था? जमाबंदी। तो ये आपको साथ में रिवाइज करते चलना है। जितने आपको क्वेश्चन पता होता है, किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेट करते हुए और क्वेश्चन को आपको पढ़ते जाना है। तो देखिए जो दांडिक होता था वो न्यायाधिकारी थे, और महासंधि विग्राहक जो होता था ये जो है आपके विदेश विभाग के प्रमुख होते थे। महाप्रभात्री या महाप्रभात जो होता था वो जमाबंदी प्रमुख होते थे। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक शासन काल जो है ये कलचुरी शासकों का रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। गांव और नगरों के प्रशासन के लिए पंचकुल नामक संस्था ये कलचुरी शासकों ने बनाई थी। पंचकुल नामक संस्था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इसके सदस्य जो होते थे वो महत्तर कहलाते थे। इस तरह से डिप भी क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो सदस्य होते थे वो महत्तर कहलाते थे, और संस्था प्रमुख जो होते थे उसको महत्तम कहा जाता था। मतलब ऐसे ध्यान रखिएगा कि महत्तम मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण के लिए, ये प्रमुख के लिए ये इंगित किया गया, और महत्तर मतलब सदस्य के लिए। इस तरह से याद रख सकते हैं आप आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन असत्य है, इसमें सबसे पहले देखते हैं, जमींदारी जब्त करने की घटना कोरबा से मिलती है। तो ये जो कोरबा जो क्षेत्र था, कोरबा जो जमींदारी क्षेत्र था, यहाँ से जमींदारी जब्त करने की घटना मिलती है, ये सही है। ब्रिटिश नियंत्रण काल में जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। तो ये जो टकोली नामक कर था ये ब्रिटिश नियंत्रण काल में जमींदारों से वसूला जाता था, तो ये भी सही है। कंडेल नहर सत्याग्रह में अर्थदंड का कारण नहर विभाग के 10 वर्षीय समझौता में ग्रामीणों का तैयार न होना पाया गया। मतलब कंडेल नहर जो सत्याग्रह था उसमें जो समझौता किया गया था, उसमें जो 10 वर्षीय समझौता था उसमें ग्रामीण लोग तैयार नहीं हुए थे, ये भी सही है। तो असत्य छांटना है हमको। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन, अब ये तीनों सत्य है तो चौथा कुल मिलाकर का सत्य नहीं होगा। तो यहाँ देखिए गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ, तो ये द्वितीय आगमन नहीं है, ये प्रथम आगमन था। 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, महिला पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से हम क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है करेक्ट आपका जो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये चौथा होगा, मतलब असत्य कथन है चौथा। तो चौथा केवल डी, यहाँ डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासन स्वयं को दक्षिण पथ का स्वामी कहते हैं? तो दक्षिण पथ का स्वामी कौन सा शासक अपने को कहते हैं? सातवाहन वंश, पर्वतद्वारक वंश, काकतीय वंश और फणिनाग वंश। तो करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों, यह जो सातवाहन वंश है ये अपने को दक्षिण पथ का स्वामी कहते हैं स्वयं को। तो ये यहाँ पर सातवाहन वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस वंश की जो मुद्रा है ये बालपुर, मल्हार,
और चकरबेड़ा से प्राप्त हुई है। तो ये 3 जगह, ये 3 स्थानों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत सरकार के वायसराय काउंसिल में प्रदेश से गृह रक्षा सदस्य के रूप में कौन शामिल थे? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, राम गोपाल तिवारी। तो यहाँ जो क्रिप्स मिशन जो हुआ था 1942 की घटना, भारत सरकार के वायसराय काउंसिल में जो गृह रक्षा में जो सदस्य थे ये ई राघवेंद्र राव शामिल थे। कौन थे? ई राघवेंद्र राव। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? तो देखिए मध्य प्रांत का जब गठन हुआ, अब ये जो मध्य प्रांत के गठन के समय जो है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? तो देखिए बिलासपुर भी शामिल था, रायपुर भी शामिल था और संबलपुर भी शामिल था। ये तीनों जिला आप सभी जानते हैं। यहाँ रतनपुर शामिल नहीं था, रतनपुर को जिला नहीं था उस समय। तो ये तीनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 1, 2 और 3, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 3। अब देखिए 1862 में छत्तीसगढ़ में संभागीय व्यवस्था लागू किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया और जो मुख्यालय है ये रायपुर रखा गया था। मुख्यालय कहाँ रखा गया था? रायपुर रखा गया था। 1862 में मध्य प्रांत का गठन, यहाँ संभागीय व्यवस्था लागू किया गया, ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा चुका है। और इसका मुख्यालय रायपुर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए ये शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ, ये क्वेश्चन पढ़ने से बड़ा सरल लगता है, लेकिन ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन के हिसाब से किस प्रकार का ऑप्शन है उसके हिसाब से हमको आंसर देना पड़ता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन कठिन हो जाता है, पढ़ने में सरल होता है, लेकिन ऑप्शन आपको अच्छे से देखना है। सिलियारी नदी, पैरी नदी, बलमदही नदी, जमुनिया नदी। तो देखिए सिलियारी नदी जैसे आता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सही जो होगा ये जमुनिया नदी है, डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हमें रिवाइज करते चलना है। खरखरा नदी डौंडी लोहरा से निकलती है। ये जो खरखरा नदी है ये डौंडी लोहरा से निकलती है। इस प्रदेश का जो मिट्टी निर्मित बांध है ये यहीं पर बनाया गया, खरखरा नदी पर बना है। और ये जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नदी है हसदेव नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदेव नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। और हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र का विस्तार सरगुजा तक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हसदेव नदी जो है नदी घाटी ये कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है पहला, और दूसरा जो है इसका विस्तार जो है हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र का विस्तार सरगुजा तक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य निर्माण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य है? तो ये सभी को पता है, ये 26वां राज्य है। कौन से क्रम का राज्य है? 26वां क्रम का। राज्य निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ और इस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है और कई बार पूछा गया है। तो ये सामान्य क्वेश्चन है, इसे इस टाइप का क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से प्रदेश का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चलिए आंसर कीजिए सभी के सभी कि प्रदेश के प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कौन थे डिप्टी कमिश्नर? कैप्टन स्मिथ, मिस्टर प्लाउडन, लेफ्टिनेंट नेपियर। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये सरल है, आप सभी ले सकते हैं। चार्ल्स सी इलियट, ये डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स इलियट जो है ये प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो ये प्रदेश में करके क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ नहीं रहता, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। प्रदेश पूछे मतलब वो छत्तीसगढ़ से संबंधित बात कर रहे हैं। अंग्रेज मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो चार्ल्स इलियट के द्वारा। प्रदेश में अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर बिलासपुर से गोपाल राव को और मोबिबुल हसन को रायपुर से नियुक्त किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुसपाल शिलालेख के किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है? देखिए कुरुसपाल जो शिलालेख है इसमें किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है? चलिए करेक्ट आंसर करिए, आपका कौन सा आंसर है? सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव, निप्रतिभूषण, राजभूषण। करेक्ट आंसर जो होगा सोमेश्वर देव जो प्रथम है, इनकी जानकारी मिलती है कुरुसपाल शिलालेख से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दियारी त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मरवाही, बस्तर, सरगुजा, कोरबा। चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या है? आंसर ठीक क्या करें आप लोग?
तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा आपका बस्तर। बस्तर क्षेत्र में दियारी त्यौहार मनाया जाता है और फसल की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? फसल की पूजा की जाती है। और ये भी पूछा गया है कि दियारी त्यौहार में क्या की जाती है, तो फसल की पूजा की जाती है और पशुओं को खिलाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें पशुओं को खिलाया जाता है और फसल की पूजा की जाती है। किसमें? दियारी त्यौहार में। और ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरौंदा, जिसमें फिल्माया जा चुका है, इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए घरौंदा एक प्रसिद्ध लेख है, एक नाटक है। इसके जो लेखक हैं ये कौन है? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा ये है आपका, देखिए द्वारका प्रसाद तिवारी, मुकुटधर पांडे, देवी प्रसाद वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष। तो आप टिक करिए कौन सा आंसर होगा, डॉक्टर शंकर शेष यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रदेश में किस शैल समूह का विस्तार नगण्य रूप में है? तो देखिए कडप्पा शैल समूह, विंध्याचल शैल समूह, गोंडवाना, दक्कन ट्राइब। तो देखिए कडप्पा तो विस्तार अधिक है, गोंडवाना का भी विस्तार अधिक है, दक्कन ट्राइब का भी विस्तार अधिक है। तो यहाँ सबसे जो करेक्ट आंसर होगा ये विंध्याचल शैल समूह। और ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लेना है। कभी कभी कुछ चीज़ हम यहाँ से पढ़ के जाते हैं अपने स्टडी मटेरियल से, तो ऑप्शन जो वहाँ पर है और उस ऑप्शन में कौन सा सही आंसर आता है इसको भी हमको ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? प्रदेश में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क, आर्द्र, शुष्क उपाद्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क। तो देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर आप आंसर टिक करिए, यहाँ करेक्ट आंसर होगा शुष्क उपाद्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर पठार में पाई जाने वाली मिट्टी का क्रम उच्च से निम्न की ओर है। तो उच्च से निम्न की ओर कौन सा क्रम है? तो देखिए गभार, माल, टिकरा, मरहान। ये नहीं है, मरहान है, मारहान हो गया है, मरहान, टिकरा, माल, गभार। तो ये बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहले मरहान है, निम्न से उच्च की ओर, निम्न से इस तरह से उच्च की ओर। तो पहले मरहान, फिर टिकरा, फिर माल, फिर गभार, ऐसा। तो माटी, मागर, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये आपका याद हो जाएगा, यह ट्रिक अपना सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रदेश का कौन सा जिला वृष्टि छाया क्षेत्र से प्रभावित है? बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कबीरधाम है। और ये मैकल श्रेणी के कारण जो है, किसके कारण? मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि क्षेत्र छाया में वृष्टि छाया क्षेत्र में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति में तिर विवाह प्रचलित है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिंझवार, हलवा, पंडो, भुंजिया, यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा ये बिंझवार जनजाति में तिर विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लहसुन पाट स्थित है। तो लहसुन पाट जो है कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं बलरामपुर में है। और लहसुन पाट के साथ साथ जारंग पाट और जमीर पाट भी बलरामपुर में ही है। और छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है गौरालाटा, ये भी बलरामपुर में ही है। तो ये भी क्वेश्चन आपको इससे संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक वन भैंसे और मोर पाए जाते हैं? बादलखोल, गोमर्डा, बारनौपारा, उदंती। करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों ये उदंती अभ्यारण्य में सर्वाधिक वन भैंसा और मोर पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के, आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आगे जो है लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होगा आपका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।